प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की स्तुति के लिए। और उससे पहले कि हम स्तुति में जाएं, मैं एक वचन को पढ़ना चाहती हूँ जो लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 1 का 10 और उससे आगे। ये उस समय की बात है जब यूहन्ना प्रभु यीशु के नाम के कारण पतमुस नामक टापू में बंदी था। सब है मेरे साथ? सब हैं? तो जोर से बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर वो घटना जब यूहन्ना पतमुस नामक टापू में कैदी था, बंदी था यीशु मसीह के नाम के कारण। और वहाँ लिखा है कि वो प्रभु के दिन, जनरली प्रभु का दिन हम लोग प्रभुवार रविवार को कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट उस दिन क्या कह रहा है कि वो उससे परमेश्वर प्रभु यीशु ने बातचीत किया। और जब जहाँ से आवाज़ आ रही थी, जब उसने मुड़ कर देखा तो उसने प्रभु यीशु का एक वैभवशाली दर्शन को पाया जो उससे पहले किसी ने नहीं देखा था। उससे पहले यीशु मसीह शरीर में था, उसके उन लोगों के साथ रहता था गुरु के रूप में। लेकिन यहाँ पर जब वो यहाँ लिख रहा है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदेस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया में। और मैंने जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था, और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी 2 धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। ऐसा महान और सामर्थी परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे सबसे बड़े शत्रु को, जो मृत्यु है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मृत्यु है, जिसको यीशु मसीह ने हरा दिया। आमीन, हालेलुया। आइए मुस्कुरा कर कहें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने बगल वाले से कहें परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर कहें तो ऐसे नहीं कहें, उसको मीन करके कहें कि मतलब सच में परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। भले हम योग्य हैं नहीं हैं, बट परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। तो क्यों ना हम आनंदित होकर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद करें उसकी भलाई के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, आप भले परमेश्वर हैं, आपकी करुणा हम पर सदा की है परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपका प्रेम माँ के प्रेम से भी गहरा है परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर जब हमारे साथ कोई भी नहीं होता है तब भी आप हमारे साथ होते हैं परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए राजा। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका देखना मनुष्यों का सा नहीं है परमेश्वर। आपका देखना परमेश्वर, आप परमेश्वर जो आप हमें देखते हैं वो हमारे अंदर देखते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप पिता परमेश्वर
बुझते हुए दीपक को बुझाते नहीं है परमेश्वर, और ना ही पिता परमेश्वर मुड़े हुए सकंडी को तोड़ते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आप थके हुए को बल देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, मुर्दों को जिलाते हैं परमेश्वर, बीमारों को चंगा करते हैं परमेश्वर। पिता जो चीज़ें बिगड़ गई हैं उनको बनाते हैं, रेस्टोर करते हैं परमेश्वर, जो बंधुआई में उनको छुड़ाते हैं परमेश्वर। इसीलिए आपका पिता अभिषेक किया गया, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिता आपके हम अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके सारे आशीषों के लिए पिता प्रभु यीशु के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। Jesus, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। आइए हम अपने हाथों को ढकते हैं। सेनाओं का यहोवा पवित्र, आइए मिलकर गाएं। Worship you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. सबसे
पवित्र परमेश्वर है। स्वर्ग में निरंतर स्वर्गदूत आपको पवित्र पवित्र कहते नहीं थकते परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रकार के स्वदूत सराव परमेश्वर चेरुबीन सब आपकी सेवा करते रहते हैं परमेश्वर। प्रभु हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं कि प्राचीन अपने मुकुटों को आपके सम्मुख रख कर परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं। और परमेश्वर हम सब पिता के चरणों में आते हैं राजा। हम भी जो कुछ हम हैं, जो कुछ हमारा है परमेश्वर, प्रभु हम उसके साथ आपकी आराधना करते हैं राजा। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। हालेलुया, ओ महिमा में परमेश्वर हम आपकी आराधना करते हैं जो वैभव से भरे हुए हैं। राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आइए, जबकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, हम बड़े ही आनंदित होकर परमेश्वर का भजन गाएं। और वचन में लिखा है कि जब भी तुम आपस में मिलते हो तो सबके पास भजन, आत्मिक गीत, ये सारी बातें होनी चाहिए। आइए, जबकि हम सब मिले हैं तो हम परमेश्वर की आराधना में समय बिताएंगे थोड़ी देर। हालेलुया। और भजन संहिता 23 कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं तो अभी हानि से ना डरूंगा। आमीन, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी छड़ी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। और मुझे लगता है ये गाना हम सब जानते हैं, है यकीन तुझ पे खुदा, नया हमने सीखा है। आइए हम लोग और भी इन गीतों को गाएं और परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। आइए ताली बजाते हुए परमेश्वर और मुस्कुराते हुए। तुझ पे खुदा, तू है संग मेरे, नहीं मुझे कोई डर, तू ना छोड़ेगा मुझे। है यकीन तुझ पे खुदा, तू है संग मेरे, है नहीं मुझे कोई डर, तू ना छोड़ेगा मुझे। करुणा भला बड़े उदास होकर गा रहे हैं। और जब हम गीतों को गाते तो ये सिर्फ गीत नहीं होता, जब हम गाते हैं ये हमारा डिक्लेरेशन है, हमारी घोषणा है जो हम करते हैं कि करुणा भलाई जीवन भर मेरे साथ रहेगी। आप में से जो लेना चाहते हैं इन प्रतिज्ञाओं को ले लीजिए बड़े आनंद के साथ। और अगर आप सिर्फ इसको गीत समझकर गा रहे हैं तो फिर ये हमारे जीवन में कैसे हम रिसीव कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको, इस घोषणा को करें हम कि करुणा भलाई तेरी जीवन भर साथ रहेगी, तेरे भवन में सदा मेरी भलाई हो। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी जीवन भर साथ रहेगी, तेरे भवन में सदा मेरी भलाई होगी। चाहे मैं गुजरूं मौत की वादियों से, कोई बला से ना डरूंगा।
को भर दिया। तूने मेरे सिर पर तेल भरा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। दुश्मनों पे मुझको जय दिया है, आनंद से मुझको भर दिया है। तूने मेरे सिर पर तेल भरा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। दुश्मनों पे मुझको जय दिया है, आनंद से मुझको भर दिया है। क्योंकि तू खुदा मेरे साथ रहता है। Yes Lord, thank you Jesus। क्योंकि तू खुदा मेरे साथ रहता है। करुणा भलाई तेरी जीवन भर साथ रहेगी, तेरे भवन में सदा तेरी भलाई हो। करुणा भलाई तेरी जीवन भर साथ रहेगी, तेरे भवन में सदा तेरी भलाई होगी। करुणा भलाई तेरी जीवन भर साथ रहेगी, तेरे भवन में सदा तेरी भलाई होगी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं। आप याद करें उन क्षणों को जब आप अकेले हुआ करते थे, और मैं याद करती हूँ परमेश्वर की हर एक भलाइयों को। मैं याद करती हूँ कि परमेश्वर ने कैसे मुझे संभाला। और एक बार जब मैं याद कर रही थी कि अगर परमेश्वर हमारे जीवन में ना हो, तब अपना जीवन आप सोच के देखिए, आप कहाँ होंगे, क्या होंगे। कभी आपने सोचा है? और ये बहुत ही क्या बोलूँ मैं, डराने वाली बात है कि हम परमेश्वर के बिना क्या करेंगे। और जब मैं ऐसा सोचती हूँ तो मुझे परमेश्वर का प्रेम बड़ा याद आता है कि परमेश्वर कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। आमीन। और मैं विश्वास करती हूँ कि आपको भी परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेंगे। विश्वास करते हैं? तो आइए आनंद के साथ गाएं। करुणा भलाई तेरी जीवन भर साथ रहेगी, तेरे भवन में सदा तेरी भलाई हो। करुणा भलाई तेरी जीवन भर साथ रहेगी, तेरे भवन में सदा तेरी भलाई। करुणा भलाई आनंद के साथ। करुणा भलाई तेरी। Yes Lord, thank you Jesus for each and every blessing। तेरे भवन में सदा तेरी भलाई होगी। करुणा भलाई तेरी जीवन भर साथ रहेगी, तेरे भवन में सदा तेरी भलाई होगी। थैंक यू जीसस। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं कि आप हमको कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते परमेश्वर। हालेलुया। और आप पिता, आपने हमारे साथ वाचा बांधी है परमेश्वर, आप अपनी वाचा को कभी नहीं भूलते, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम आनंदित होते हैं परमेश्वर कि आप वाचा को रखने वाले परमेश्वर हैं, उसको स्मरण रखते हैं परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तू जो साथ है तो घबराऊं क्यों, तेरी छाया में जिंदगी बिता दूं। तू जो साथ है तो घबराऊं क्यों, तेरी छाया में जिंदगी बिता दूं। हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे स्वर्गा। आइए हाथों को उठाकर कहें, हम भजन करते
और पृथ्वी जो कुछ उसमें है सब आपकी महिमा करता है राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरी इच्छाओं के पीछे मैं चलूं, दे दूं अपने जीवन को जीवित बलिदान। तेरी इच्छाओं के पीछे मैं चलूं, दे दूं अपने जीवन को जीवित बलिदान। हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे स्वर्गराज को। हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे स्वर्गराज को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए इसको हम दिल से कहें, जबकि परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता है। और वचन कहता है कि जीवन की बातें और कहीं नहीं है। पतरस कहता है प्रभु हम किसके पास जाएं, क्योंकि जीवन की बातें सिर्फ आपके पास है। पौलुस कहता है मेरे लिए जीना लाभ है, मर जाना मसीह है। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। तू जो साथ है तो घबराऊं क्यों, तेरी छाया में जिंदगी बिता दूं। यस लॉर्ड, हम और कुछ नहीं चाहते बस साथ है। यस लॉर्ड, सिर्फ हम आपका साथ चाहते हैं। घबराऊं क्यों, तेरी छाया में जिंदगी बिता दूं। तू जो साथ है, तू जो साथ है यीशु, तो घबराऊं क्यों यीशु, तेरी छाया में जिंदगी बिता दूं। हम भजन करते पूजे, आइए हम स्वर की आराधना में शामिल हो जाएं। हम भजन करते पूजे स्वर्गराज को। Yes Lord, we worship you. We worship you, Jesus. हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे स्वर्गराज को। दाऊद कहता है हे परमेश्वर, मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया, वो कभी नहीं बदलता और कभी नहीं त्यागता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आइए मिलकर गाएं। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। Yes, Lord. सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। Yes, Lord. मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है, परमेश्वर है वो, उसकी गुण गाऊंगा। We worship you, Lord. नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है, परमेश्वर है वो, उसकी गुण गाऊंगा। मैं
कोट है परमेश्वर, हमारी सूर्य और ढाल आप है, हमारे भोर का आनंद, हमारे भजन का विषय, हमारे जीने का कारण आप है परमेश्वर, हमारी आराधना का विषय आप है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए यीशु, और हम भी आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि हम उसकी ओर बढ़ते हैं तो परमेश्वर भी हमारी ओर आता है। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा, सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा, सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, 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 तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा, सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा, सारी महिमा, सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, 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 Thank you, Jesus. We worship you, Lord. There is no salvation in other name, O Lord God. हम धन्यवाद करते हैं आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही नाम है जिसमें उद्धार है। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे भर दे, क्योंकि आपके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। हम अपने आप से नहीं फल सकते हैं। वचन कहता है, यीशु ने कहा कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो कोई मुझ में बना रहता है वह बहुत फल फलता है, और हम यीशु से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आइए हम परमेश्वर में बने रहें, उससे लिपटे रहें, उससे प्रेम करें। थैंक यू जीसस। और इसके लिए हम परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
Thank you, Jesus. Worship you. भर दे प्रभु तेरी आत्मा से, भर दे मुझको प्रभु, भर दे प्रभु तेरे वचनों से, भर दे मुझको प्रभु, इसको भर दे प्रभु तेरी आत्मा से, भर दे मुझको प्रभु, इसको भर दे प्रभु तेरे वचनों से, भर दे मुझको प्रभु। मैं प्यासा हूँ तेरे लिए, भर दे मुझे प्रभु। मेरी आशा है तेरे लिए, भर दे मुझे प्रभु, भर दे प्रभु तेरी आत्मा से, भर दे मुझको प्रभु, ईश्वर भर दे प्रभु तेरे वचनों से, भर दे मुझको प्रभु। Thank you, Jesus. We worship you, Lord. आपके वचन में जीवन है परमेश्वर। Thank you, Jesus. We worship you, Lord. आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद यीशु। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजियारा, तेरा वचन मार्ग है, तेरा वचन सत्य है, मार्ग है, सच्चाई है, जीवन तुझ में ही है। Yes, Lord. मार्ग है, सच्चाई है, जीवन तुझ में ही है। Yes, Lord. Worship you, Jesus. भर दे प्रभु तेरी आत्मा से, भर दे मुझको प्रभु। Yes, Lord. We worship you, Jesus. भर दे प्रभु तेरी आत्मा से, भर दे मुझको प्रभु, भर दे मुझे। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए जो हमको नया करता है, हमको जीवन देता है परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं राजा, जो हमको आपके पुत्र के स्वरूप में बदलता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके लहू के लिए परमेश्वर, जो हमको पापों की क्षमा और जीवन देता है। थैंक यू जीसस। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य
अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। तू करता है कर मत भूल, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता है कर मत भूल, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा। आइए हाथों को उठाकर कहें, महिमा के योग्य आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई भी नहीं है। अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता है कर मत भूल, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता है कर मत भूल, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। Yes, Lord, we worship you, Lord. हाँ परमेश्वर, आपके जैसा कोई भी नहीं है। हम अपने हाथों को उठाकर, अपने हृदय को उठाकर आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। I lift my hands to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you're the one who reigns within my heart. I lift my hands to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you're the one who reigns within my heart. And I will serve no other God, nor any other treasure. You are my heart's desire, Spirit without measure. Unto your name I would raise my sacrifice. Unto your name I would raise my sacrifice. To your name I would raise my sacrifice. हाँ परमेश्वर, हम अपनी स्तुति के भेंट को, अपने आराधना और धन्यवाद की भेंट को आपको चढ़ाते हैं परमेश्वर, और हम अपने आप को भी आपको चढ़ाते हैं परमेश्वर। जो कुछ हम में है परमेश्वर, और हम पिता परमेश्वर, हम सब आपको देते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम आपके हैं परमेश्वर। आपने अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमारे प्राण को मोल लेकर बचा लिया है परमेश्वर, और अपने संतान बनाए। हम धन्यवाद करते हैं, जब हम पापों में मरे थे परमेश्वर, आपने हमको अपने साथ जिलाया, उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर आपने हम अपने साथ हमको बिठाया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा, सारी भलाइयों के लिए, सारे उपकारों के लिए, और सबसे बढ़कर यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। सारा आदर, भक्ति, महिमा, गौरव हम आपको देते हैं परमेश्वर। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे बीच में चल फिर रहे हैं। और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु के नाम में, आमीन।
आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें, हम अपने हृदय को तैयार करें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। महान और जीवित परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और परमेश्वर इस वक्त हम लोग अपने हृदय को परमेश्वर हम तैयार करते हैं, हम आपको सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु, ताकि हम आपके वचन को रिसीव कर सके। प्रभु वचन में लिखा है कि एक शारीरिक व्यक्ति आत्मिक बातों को स्वीकार नहीं कर सकता है, वो उसे समझ नहीं सकता है। परमेश्वर, हम लोग आत्मिक लोग हैं और परमेश्वर हम जानते हैं कि आपने हमें अपनी आत्मा को दिया है जो हमारी आत्मा से कम्युनिकेट करता है। परमेश्वर हमें समझने में हमारी सहायता करना, मदद करना परमेश्वर, क्योंकि हम अपने बुद्धि से नहीं, लेकिन परमेश्वर प्रभु आप ही हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को देते हैं। आप ही हमारे आंखों को ज्योतिर्मय करते हैं परमेश्वर। हमारी आंखों को खोल दीजिए कि हम आपको देख सके परमेश्वर। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग पहला पत्रस को खोलेंगे और पहला पत्रस उसका 1 अध्याय से हम लोग अध्ययन करेंगे आज। और ये पहला पत्रस जो है वो उन लोगों को लिखा गया है, ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर ने अपने भविष्य ज्ञान के अनुसार इन लोगों को चुना। हम लोगों को भी परमेश्वर ने पहले से, जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हमें पहले से जानता था, उन्हें हमारे जन्म लेने से पहले से उन्होंने हमें चुन लिया। और यहाँ पे लिखा है कि एक अध्याय को जो हम पढ़ेंगे, 2 अध्याय को, वहाँ लिखा है परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए वे चुन लिए गए थे। आमीन। और ये जो पत्री है ये उन लोगों को लिखा गया है जो तितर बितर होके रह रहे हैं, मतलब वो जहाँ भी हैं वो परदेसी हैं। ओके। और परमेश्वर के ये चुने हुए लोग हैं। और जब हम इसकी भूमिका को पढ़ते हैं, आपके बाइबल में भी भूमिका होगा, वो लिखा है वहाँ पे, जो एशिया माइनर के संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र में तितर बितर होकर रह रहे थे। और फिर यहाँ लिखा है, इस पत्री का मुख्य उद्देश्य अपने पाठकों को उत्साहित करना है जो अपने विश्वास के कारण दुख और सताव का सामना कर रहे हैं। पिछले हफ्ता भी हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से देखा कि अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो सताव आएगा, है ना, परिस्थितियां आएंगी। परमेश्वर के पीछे चलने के कारण हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आ सकती है। हो सकता है कि डायरेक्ट हमको परसिक्यूट नहीं किया जा रहा, बट हो सकता है कि हम सिचुएशंस का सामना हमको करना पड़े। ये लोग वहाँ पर तितर बितर होके हैं, वहाँ पे परदेसी हैं, उनको ये लिखा गया है। और फिर यहाँ लिखा है कि, और यहाँ पे बहुत सारी बातों को इस पत्री में लिखा गया है। सुसमाचार को पत्रस याद दिला रहा है उनको, यीशु मसीह के मृत्यु को, पुनरुत्थान को और उनके आने के प्रतिज्ञा की आशा को वो उन्हें बता रहा है। आमीन। ये लोग जो हैं, जब हम एक पद को पढ़ेंगे, पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। और लिखा है वहाँ, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुत आयत से मिलती रहे। जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, सताव होगा, शायद परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हमें अनुग्रह और शांति कैसे मिली है? बहुत आयत से मिली है। हालेलुया। ये लोगों को, ये पत्रस इनको लेटर लिखा है, लेकिन ये हमारे लिए भी है। हम भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और हमें भी परमेश्वर क्या दिया है? शांति और अनुग्रह कितना दिया है? बहुत आयत से दिया है। आमीन, हालेलुया। ये आज का संदेश डराने के लिए नहीं है, लेकिन जो सच है, जो ट्रूथ है ना, कभी कभी हम बहुत सारी बातों को भूल जाते हैं, बट हम अपने जीवन को परमेश्वर के आने के व्यू में रह के हमको जीना है। आमीन। परमेश्वर के आने को के दृष्टिकोण से हमको अपने जीवन को जीना है। पतरस उनके मानसिकता, उनके जो मेंटालिटी है उस पर वो कार्य कर रहा है। उस लेटर को लिखा है और वो कहता है कि तुम यहाँ के विषय में नहीं, लेकिन स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। आमीन। हम लोग आगे पढ़ेंगे, 3 पद से हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पे पतरस कहता है, उनको लिख रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। ओके, हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवादित रहना है, जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, उसके मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया
अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। पतरस उनको इस बात को याद दिला रहा है कि परमेश्वर को हमेशा क्या रहना है? धन्यवादित रहना है। कितने लोग आज धन्यवाद किए परमेश्वर को? ओके, हमको हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद, हम धन्यवाद देते हैं जब हमारे जीवन में प्रमोशन आता है, जब हमारे जीवन में अच्छी अच्छी बातें होती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखा है कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। किसके लिए? कि उसने यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार को लाया है। हालेलुया, आमीन। वो सबसे बड़ा ब्लेसिंग है हमारे जीवन के लिए। और दूसरे ब्लेसिंग जो है वो टेम्पररी है, वो अस्थायी है। और पतरस का एक उद्देश्य है यहाँ पर, उन लोगों के मानसिकता को अस्थायी चीजों से उठाकर कहां पर? स्थायी चीजों पे लगाने के लिए कह रहा है वो। आमीन। हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना। यहाँ पे लिखा है, जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हम लोग, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनका नया जन्म हुआ है। आमीन। यहाँ जो पेरेंट्स होंगे और उनके द्वारा जो बच्चे जन्मे हैं, हमको याद रखना है कि हम अपने बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन उनको और एक जन्म प्राप्त करने के लिए हमको उनकी अगुवाई करना। वो क्या है? नया जन्म। आमीन, हालेलुया। यहाँ जो जन्म होता है वो शारीरिक है, वो टेम्पररी है, ठीक है। लेकिन वो जो जन्म है, नया जन्म जो स्वर्ग से मिलता है, स्वर्गीय जन्म है ना, स्पिरिचुअल, आत्मिक जन्म। और ये जन्म जो स्वर्ग से आया, जो परमेश्वर से जन्मना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा है, नए जन्म में दो बातों को हम पाते हैं यहाँ पर। इस नए जन्म में हमारे लिए जीवित आशा है, और दूसरी बात यहाँ पे लिखा है कि हमारे लिए अविनाशी, निर्मल, अजर विरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। यानी कि हमारे लिए इस नए जन्म में दो बातें हैं। एक क्या है? हमारे पास जीवित आशा है। वी हैव लिविंग होप। हालेलुया। ये आशा खत्म नहीं होगा, ये जीवित आशा है, ये अनंतता के लिए हमें आशा मिली है। आमीन। इस नए जन्म में जो नए जन्म के लोग हैं, उनके पास क्या है? जीवित आशा है। और दूसरी बात यहां पे लिखा है कि एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। सो पतरस इन लोगों के ध्यान को कहां लगा रहा है? स्वर्ग में। ओके। और कहता है यहां पर कि इस मिरास को परमेश्वर अपने सामर्थ से संभाल कर रखा है। ओके। और इसे हम रिसीव कैसे करते हैं? विश्वास से। सो यहां क्या लिखा है? जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ से और क्या है? विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। हालेलुया। सो ये मिरास हम लोगों को अपने बाप दादों से, उनसे हमको क्या मिलता है? इनहेरिटेंस मिलता है, मिरास मिलता है। लेकिन वो अजर नहीं है, ठीक है। वो निर्मल नहीं है, वो अविनाशी नहीं है, वो विनाशी है। आमीन। कल ही हम लोग सेल मीटिंग में गए थे और वहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि आजकल दीमक घरों में बहुत आ रहा है। मुझे याद है कि मैं एक दुकान में गया था और हम लोगों के घर में दीमक 2000 कोविड के बाद से दीमक आने लगा, बहुत दीमक। हम लोग नए डोर्स को लगाए और दाऊद भाई जानते हैं इस बात को, और वहाँ पे रेगुलरली दीमक आता है, दीमक खा रहा है। हर दिन पेड़ के समान दीमक ऊपर उठता है दीवार में। और ये हम लोग गौर किए कि कोविड के बाद ये दीमक, एक दुकान वाला भी बता रहा था, मैं एक दिन विजया गार्डन की तरफ गया था और उन्होंने कहा कि मेरे घर में बहुत महंगा फर्नीचर लगा है और इससे पहले कभी दीमक नहीं आया। ये फर्नीचर जब हम बनाए कोविड के बाद, उसके बाद से बहुत दीमक आ रहा है। बाइबल बतलाती है यहाँ की चीजों में दीमक और काई उसे क्या कर देंगे? उसे बर्बाद कर देंगे। सो हम लोग यहाँ के लिए धन को हम जरूर बटोरते हैं, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ पे हमको लेन देन करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए हमारा करेंसी क्या है? वो पैसा है, रुपया है। लेकिन हमको उस पर मन नहीं लगाना है। हालेलुया, आमीन।
क्योंकि यहाँ का जो यहाँ की जो चीजें हैं वो दीमक और काई उसे क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा है इस नए जन्म में दो बातें, हमारे पास जीवित आशा है, यीशु मसीह आने वाले हैं और हम उनसे जरूर मिलेंगे। हमारे पास अनंतता के लिए एक आशा है। बस हमारी आशा यहां खत्म नहीं हो जाती, हमारे लिए इटर्नल होप है। और यहां पे दूसरी बात लिखा है कि हमारे पास अविनाशी, जो कभी विनाश नहीं होगा, निर्मल अजर मिरास हमें हमारे लिए स्वर्ग में रखा गया। सो पतरस उनके व्यूज, उनके दृष्टिकोण को कहां लगा रहा है, उनके मेंटालिटी को बदल रहा है। वो कह रहा है कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत अद्भुत बात रखा हुआ है। और आगे लिखा है इस कारण तुम क्या होते हो, मगन होते। किस कारण? किस कारण? क्योंकि नया जन्म हमारे पास है। उस नए जन्म में क्या है? जीवित आशा है और एक ऐसा मिरास है जो अविनाशी है, जो अजर है, जो निर्मल है। हालेलुया। सो पतरस बता रहा है कि प्रभु को हमेशा धन्यवाद दो, क्योंकि उसके पुत्र के द्वारा तुम्हें क्या मिला है? उद्धार मिला है, वो नया जन्म मिला है। और उस नए जन्म में तुम्हारे लिए जीवित आशा है। जिनको नया जन्म मिला है, जो यीशु मसीह को जीवन दिए हैं, उनको नया जन्म मिला। हम फिर से जन्मे हैं, हम प्रभु से जन्मे हैं, हम परमेश्वर से जन्मे, हम स्वर्ग से जन्मे हैं। हमारी आत्मिक जन्म हुआ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अनंत है। आमीन। और लिखा है कि इस नए जन्म में तुम्हारे लिए दो बातें हैं। आपको याद आया? याद हुआ? एक क्या है? एक जीवित आशा है और कभी नाश नहीं होने वाला मिरास है। फिर से आप लोग सबको दिखाइए, आप सुन रहे हैं? इस नए जन्म में हमारे लिए क्या प्रदान किया गया है? पीछे से भी लोग कहेंगे, इस नए जन्म में हमारे लिए क्या प्रदान किया गया है? जीवित आशा और कभी नहीं विनाश होने वाला मिरास। आमीन। हालेलुया। और पौलुस कह रहा है इस कारण तुम आनंदित हो। किस कारण? क्योंकि हमें नया जन्म प्राप्त हुआ है। हालेलुया। कई बार हम लोग विश्वासी हैं, बट हम उस व्यू से हम अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, इसलिए हम कई बार हम उदास होते हैं, हम निराश हो जाते हैं। जब तक पतरस यीशु मसीह को, जब वो पानी में चल रहा था, जब तक वो यीशु मसीह को देख रहा था, तो वो क्या कर रहा था? वो चल रहा था। जब वो नीचे पानी को देखने लगा, वो क्या होने लगा? वो निराश होने लगा, वो डूबने लगा। सो यहां पे पतरस कह रहा है कि इस कारण तुम क्या हो? मगन हो। हालेलुया। आमीन। इस कारण हमें मगन होना। सो पतरस ये उनको सिखा रहा है कि तुम्हारा जो आनंदित होने का जो बेसिस है, ठीक है, अगर उसका बेसिस यहाँ की पृथ्वी की चीजें हैं तो वो तुमको निराश करेगा। लेकिन तुम्हारे लिए स्वर्ग में जो रखा है, जब यीशु मसीह का आएंगे, तब ये बातें तुम्हारे जीवन में प्रकट होंगी। वो क्या है? अविनाशी मिरास। हालेलुया। इस नए जन्म में हमारे लिए अनंत क्या है? हमारे लिए एक जीवित आशा है, वो कह रहा है। तो उनके वो मेंटालिटी को चेंज कर रहा है। और ये लोग कहां पर हैं? ये लोग परदेश में हैं। ठीक है, परदेश में जब कोई रहते हैं तो हम लोग कुछ कुछ बातों को जानते हैं कि परदेश में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, परदेश में लोग अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, अरे हम तो परदेश में हैं। सो ये लोग परदेश में हैं। कई बार परदेश में क्या होता है, जब जवान लोग पढ़ने जाते हैं, वो परदेश जाते हैं, तो उनके पास क्या रहता है? फ्रीडम रहता है कि वो वहां जाकर कुछ भी कर सकते हैं। ना उनके मम्मी पापा है वहां, ना उनके कोई रिलेटिव्स है। और वहां पे एक डेंजर है, खतरा है कि वो वहां जाकर वहां के कल्चर को क्या कर सकते हैं? हाँ, अपना सकते हैं। जब हम इसके पीछे पढ़ेंगे एक अध्याय का, जब हम 17 पद को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा अपने परदेशी होने के समय को कैसे बिताओ? भय से बिताओ। यहां पे लोग फिजिकली, शारीरिक रीति से वो क्या है? परदेशी हैं। ये अलग अलग जगह में परदेश होकर रह रहे हैं। और पतरस उनको एनकरेज कर रहा है। सबसे पहली बात कि उस परदेश में जब तुम हो तो वहां के कुछ क्षण के दुख के लिए तुम दुखी मत होना। तुम्हारा आनंद का बेसिस क्या होना चाहिए? जो तुम्हारे पास है। जो तुम्हारे पास नहीं है वो तय नहीं करता कि तुम आनंदित होगे या नहीं होगे। आमीन। जैसे ग्लास में, ये इलस्ट्रेशन सबको जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। जब इस ग्लास में अगर कुछ लोग होते हैं कि इसमें क्या देखेंगे कि आधा पानी है, बट कुछ लोग क्या देखेंगे कि पानी नहीं है। क्रिसमस आ रहा है, कुछ लोगों के पास में
ड्रेस होंगे तो वो बहुत आनंदित होंगे। अगर कुछ लोगों के पास नहीं होंगे, वो सोचेंगे अरे मेरे पास में कपड़ा नहीं है, अब कैसे हम क्रिसमस मनाएंगे। सो यानी उनका कॉन्फिडेंस किस में है? उन कपड़ों पे है। लेकिन पतरस कह रहा है कि अपनी कॉन्फिडेंस को, अपने याव को किस पर लगाओ? परमेश्वर पर लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने कॉन्फिडेंस को, हमारे मन को यहाँ की बातों पर नहीं लेकिन स्वर्गीय बातों पर लगाना है। हालेलुया। मुझे याद है यहाँ पे लिखा है इस कारण तुम मगन हो, और आगे लिखा यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। कुछ दिन के लिए, लेकिन वो हमारा मतलब कि वो जो टेम्पररी प्रॉब्लम्स है, ट्रबल्स है, बाइबल बतलाता है कि हम इस संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। यानी कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम स्वर्गीय हैं। और पतरस उनसे कह रहा है कि ये कुछ क्षण के लिए है, लेकिन तुम्हारा आनंद का बेसिस, हमारा आनंद का बेसिस कई बार क्या होता है? जब हमारे पास सब कुछ है तब हम आनंदित हैं। जब हमारे पास हम कंफर्टेबली जी रहे हैं तब हम आनंदित है। जब कुछ मेरा छूटने लगा, जब कुछ मेरा खोने लगा, तब हम अपने आनंद को खोने लगे। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर आनंदित रहें। और हमारा आनंद का अगर हम आधार उन बातों को रखेंगे जो हमारे लिए स्वर्ग में है, अगर हम अपने आनंद का आधार उन बातों को रखेंगे जो हमारे नए जीवन में प्रदान किया गया है, वो क्या है? जीवित आशा और अविनाशी मिरास, तब हम यहाँ की बातों पर हम दुखी नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो हमारे भी मानसिकता को बदलना, हमारे मेंटालिटी को बदलना है कि हम यहाँ की चीजों के लिए बस नहीं, लेकिन हम उन बातों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए नए जन्म में रखा है। हालेलुया। यस, परमेश्वर यहाँ के लिए भी आशीष देता है। इस पृथ्वी पर रहने के लिए भी परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की आशीष को दिया है। अब्राहम की हर आशीष हमारी आशीष है, लेकिन हम उस पर मन नहीं लगाते, क्योंकि अगर हम उस पर मन लगाएंगे हम डिस्करेज होंगे। आज कलीसिया में, चर्च में आज लोग इसलिए डिस्करेज हैं, वो अच्छे चर्च जाते होंगे लेकिन वो इसलिए डिस्करेज हो रहे होंगे क्योंकि वो अपना जो मन है ब्लेसिंग्स पे लगा रहे होंगे। बाइबल में लिखा है सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यानी कि वो वस्तु, हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए जो अच्छे अच्छे गिफ्ट्स है, वरदान है, ठीक है, अच्छे ब्लेसिंग्स है, वो किसकी सेवा करने के लिए? वो हमारी सेवा करने के लिए है। हालेलुया। सो वो हम उसके सेवक नहीं है, वो हमारे सेवक हैं, लेकिन हम परमेश्वर के सेवक हैं। आमीन, हालेलुया। सो एक मुझे याद आता है जब मैं स्कूल में था, जब बेल्डी चर्च स्कूल में पढ़ता था, तो मुझे याद है एक दिन पापा आए, उस दिन मुझे टीचर से डांट पड़ा था। मैं भूखा था और बहुत थका हुआ था और मैं बहुत ही उदास था, मैं बहुत अपने आप में अच्छा नहीं फील कर रहा था। और मुझे वो स्कूटर से लेने आए, उनके पास एक स्कूटर था, मैं ऑटो से जाता था लेकिन उस दिन वो मुझे लेने आए और गाड़ी में जैसा बैठा उसने कहा कि तुम्हारे लिए घर में सरप्राइज है। और तुरंत क्या हुआ कि जब मैं उस सरप्राइज के विषय में सोचने लगा और वो सारा दुख, भूख और टीचर से डांट पड़ा, वो सब कुछ मैं भूल गया। आमीन, मैं आनंदित हो गया। सो वैसे परमेश्वर कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या है? एक ऐसी मिरास है जो अविनाशी है। हालेलुया, आमीन। सो जब मैं स्कूटर से आ रहा था तो मैं सिर्फ घर के विषय में सोच रहा था, वहां पे कुछ मेरे लिए सरप्राइज है, मेरे लिए सरप्राइज है। मुझे विश्वास करना पड़ा, मुझे पता है कि मेरे पिता वहां पे उन चीजों को सुरक्षित रखे हैं मेरे लिए, और मुझे विश्वास करना है जब तक मैं पहुंचूं घर में, जब पहुंचूंगा मुझे वो प्राप्त होगा। सो हम अपने जीवन को हमें कैसे व्यतीत करना है? पतरस उन लोगों से बात कर रहा है जो वहां परदेसी हैं, है ना। वहां पे क्या क्या डर है कि वो लोग, हो सकता है वहां पे वो वहां परदेश है, वहां के नहीं है, वहां सताव हो सकता है। और स्पेशली उनको लिखा गया है कि यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण उनके जीवन में बहुत सारे सताव आ रहे थे। आमीन। सो पतरस उनको एनकरेज कर रहा है कि तुम वहां की बातों पर ध्यान करो। तुम्हारा जो आनंद है उसका बेसिस क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि तुम्हें नया जन्म मिला है। कई बार हम लोग इस एहसास के साथ जीवन को नहीं जी रहे हैं, ये हमारे माइंड से टोटली बाहर है कि हमको नया जन्म मिला। आप अगर गौर करेंगे, मैं भी जब इसको पढ़ने के बाद सोचा, यस, मैं तो इसके विषय में बहुत ज्यादा नहीं सोचता हूं, लेकिन हमको हर दिन इस एहसास के साथ जीना है कि हम नए जन्म प्राप्त किए हुए
लोग हैं। हालेलुया। आइए मेरे साथ कहते हैं, हम नए जन्म प्राप्त किए गए लोग हैं। उस नए जन्म में मेरे लिए एक जीवित आशा है और ऐसा मिरास है जो अविनाशी है, जो अजर है, जो निर्मल है। हालेलुया। सो जब आपके जीवन में छोटी मोटी दुख आती हैं, है ना, जब आपके जीवन में कुछ क्राइसिस आता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, हमको दुखी होने की जरूरत नहीं। यहां पे लिखा है, इस पर आनंदित हो, इस पर और मगन हो। किस पर? मेरे लिए स्वर्ग में एक ऐसा विरास है जो कभी विनाश नहीं होगा। हालेलुया। आमीन। मेरे लिए एक जीवित आशा है। इवन यहां भी परमेश्वर हमारे लिए एक जीवित आशा को रखा। हम जो नए जन्म के लोग हैं, परमेश्वर हमें यहां भी क्या बनाएगा? यहां भी हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपने मन को पर उस स्वर्गीय बातों पर लगाना है। आमीन। हम स्वर्गीय लोग हैं, लेकिन जब हम यहां पर आते हैं, यहां भी हमको कैसे रहना है? स्वर्गीय लोगों के समान रहना है। हमारा डिक्लेरेशन कैसे रहना है? जैसे कि हम वहां के लोग हैं। आमीन। हमारा प्रबंध स्वर्ग से है। आमीन। हमारी बातें कैसी होनी है? यहाँ के परिस्थितियों को देखकर नहीं होना चाहिए, अरे यहाँ तो ऐसा हो रहा है, अब क्या होगा। हमारी बातें कैसे होनी है? जो हम, जैसे कि हम स्वर्ग के लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें नया जन्म प्राप्त हुआ, और नया जन्म जो है वो बहुत ही अद्भुत काम हुआ है हमारे जीवन में। हम इस बात को कभी नहीं भूले, हम इस एहसास के साथ जिए। हर दिन कहे, धन्यवाद परमेश्वर। हर दिन जब आप सुबह उठते हैं, आप कहे कि धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे नया जन्म दिया है। थैंक यू जीसस, आपने मुझे आत्मिक जन्म को दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, मैं स्वर्ग से जन्मा हूं। धन्यवाद परमेश्वर, मैं आपसे जन्मा हूं। हालेलुया। आमीन। जब हम ऐसा करेंगे, हम अपने व्यूज को हम कैसे, कहां लगा रहे हैं? हम उस स्वर्गीय बातों पर लगा रहे हैं। हालेलुया। चर्च में कई ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के आने के विषय में हर दिन नहीं सोच रहे हैं, और वे लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखने पाएंगे। वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाएंगे। जो उसकी बांट जो रहे हैं, वही परमेश्वर को क्या कर पाएंगे? यीशु मसीह को देख पाएंगे। हालेलुया। आमीन। सो यहां पे आगे हम कुछ बातों को पढ़ेंगे, और यहां लिखा है, इस कारण तुम मगन हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण तुम दुख में हो। हम यहां टेम्पररी है इस पृथ्वी पर, और यहां पर जो दुख है वो कैसे है? अस्थायी है, टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, यानी ये इसलिए है कि हमारे विश्वास का क्या हो रहा है? परख हो रहा है। क्यों? जब यीशु मसीह आएंगे अनंतता में, हमारा विश्वास जो है उसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका होना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह क्या देखेंगे? एक जगह में लिखा, जब प्रभु आएंगे तो क्या वो यहाँ विश्वास को प्राप्त करेंगे? तो यीशु मसीह जब आएंगे, वो इन बातों को नहीं देखेंगे कि हम कितनी सेवा किए, हम कितना हम धन बटोरे हैं, कितना हम विश्वास करके हमारे पास प्रॉपर्टी हो गया है, धन हो गया, ये सब नहीं देखेंगे। हम कितने चंगाई को किए, वो नहीं देखेंगे। यीशु मसीह ये देखेंगे कि क्या ये लोग अब भी विश्वास में बने हुए हैं या नहीं। सो जब ऐसी बातें होती है, जब कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, ट्रबल्स आते हैं, और खास करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण, हमारे विश्वास के कारण जब सताव आता है, तो वो एक मौका है हमारे विश्वास को एक्सरसाइज करने का। हालेलुया। हमारे विश्वास को स्ट्रेच करने का वो एक मौका है। आमीन। हम उसे आनंद से ले। तो ये किस लिए है? हमारे विश्वास को परखने के लिए। तो यहां लिखा, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। यहां भी पतरस लोगों के मेंटालिटी को चेंज कर रहा है। ओके। सो सबसे पहली बात, यहां के दुख टेम्पररी है, और वो कुछ समय के लिए है। और वो किस लिए है? उसका पर्पस क्या है? कि हमारा विश्वास का परख हो। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आपका विश्वास का परख हो? कितने लोग चाहते हैं कि आप जो सोना चांदी खरीदते हैं, वो सोने में ताया हुआ, वो प्योर सोना मिले आपको? मतलब आप जब सोना खरीदते हैं, ज्वेलरी, प्योर सोना खरीदना चाहते हैं, या एक गोल्ड था ना, सिटी गोल्ड, हाँ, या फिर आप उतना पैसा दिए
लेकिन आपको सिटी गोल्ड मिले, आपको क्या मिलना चाहिए? वो प्योर सोना मिलना चाहिए। सो यहां पे लिखा है कि हमारे विश्वास का परख होता है, और यहां लिखा है कि जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं क्या है? बहुमूल्य है। आपके पास सोना चांदी है या नहीं, लेकिन आपके पास जब यीशु मसीह आएंगे और वो क्या देखेंगे? किसके पास विश्वास है या नहीं, क्योंकि परखा हुआ विश्वास उस ताए हुए, आग में ताए हुए सोने से भी ज्यादा क्या है? बहुमूल्य है। हालेलुया, हालेलुया। सो कलीस, हम धनी लोग वो हैं जो विश्वास में क्या कर रहे हैं? जो बढ़ रहे हैं। हालेलुया। धनी वो हैं जो विश्वास में बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। विश्वास में हम कैसे बढ़ सकते हैं? इन परिस्थितियों का सामना जब हम विश्वास से करते हैं, हमारा विश्वास का परख हो रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि हम कई में से हम लोगों का विश्वास का परख हो रहा है, हमारे विश्वास का टेस्ट हो रहा है। कल ही किसी ने कॉल किया और मैं सेल मीटिंग जा रहा था, वो कह रहे थे कि परमेश्वर मेरे विश्वास का परख कर रहा है, मेरे विश्वास का टेस्ट कर रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस परिस्थिति में भी, क्योंकि परमेश्वर मेरे विश्वास का परख कर रहा है। मैं विश्वास में बने रहूंगा, मैं परमेश्वर को छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। सो ये विश्वास, अगर आपके पास विश्वास है, आपके पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, वो सारी उपलब्धियां नहीं है, लेकिन अगर आप विश्वास के लोग हैं, यानी कि आप यीशु मसीह पर अंत तक विश्वास कर रहे हैं, मसीह के पीछे चलने के कारण बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आप अगर विश्वास में बने रहे तो क्या होगा? वो जो विश्वास है वो सोने से, आग से ताए हुए सोने से भी ज्यादा क्या है? बहुमूल्य है। हालेलुया। सो इस घर में अगर विश्वास के लोग हैं तो हम धनी लोग हैं। हालेलुया। सो पौलुस उनके मानसिकता को बदल रहा है, बोल रहा है कि जब यीशु मसीह आएंगे, अभी तो तुम सब कर रहे हो, यहां पे हो सकता तुम मन लगा रहे होगे, लेकिन तुमको मन वहां लगाना है। मन इस पर लगाना कि मेरा विश्वास बढ़े, मैं विश्वास करूं, प्रभु के आने तक मैं विश्वास में अटल रहूं। बाइबल में लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे उन्हीं का उद्धार होगा। और कौन से बेसिस पे होगा? प्रभु देखेगा कि ये लोग विश्वास में बने हुए हैं या नहीं है। आमीन। जब यीशु मसीह आएंगे वो हम लोगों के सोना और चांदी को नहीं देखेंगे, वो क्या देखेंगे? हमारे विश्वास को देखेंगे। हालेलुया। यहां के लोग जब आपको देखेंगे वो आपके विश्वास को नहीं देखेंगे, वो आपके धन और संपत्ति को देखेंगे और आपसे मित्रता करेंगे, आपसे दोस्ती करेंगे, आपको आदर देंगे। लेकिन यीशु, या बाइबल में लिखा जब यीशु मसीह हमारे विश्वास को देखेंगे वो हमको आदर देंगे। क्या देंगे? आदर देंगे, वो हमको सम्मान देंगे। नीचे में लिखा है, हम इसको पूरा पढ़ेंगे, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। सो उस समय, वो अनंतता में जो कि परमानेंट है, हमको उस आदर के विषय में क्या करना है? सोचना है। हालेलुया। आमीन। हम लोग लोगों की आदर को चाहते हैं। बाइबल बतलाता है कि हम लोगों की प्रशंसा को नहीं ढूंढे, लेकिन परमेश्वर की प्रशंसा को ढूंढे। यहां दूसरी बात, पतरस उनके मानसिकता को उस पर कार्य कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम उस प्रशंसा के लिए जीवन को जियो, यानी विश्वास का जीवन को जियो। तुम्हारे जीवन में अगर परिस्थितियां आ भी रही हैं तो विश्वास को काम करने दो, विश्वास करो, वो आग में ताए हुए सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य है। आमीन। और ये विश्वास जो है, जब यीशु मसीह आएंगे तो वहां पर हमको बिल्कुल परफेक्ट आदर मिलने वाला, वहां पर जो आदर मिलेगा वो सबसे अद्भुत आदर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमें क्या करेंगे? आदर देंगे। हालेलुया। जब हम यहां पर हैं, बाइबल बतलाता है हम विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। जब यीशु मसीह आएंगे, जब हम विश्वास, यहां पे हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, जब यीशु मसीह आएंगे वो हमारे विश्वास को देखकर हमारी क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। वो हमारी प्रशंसा करेंगे। सो हम लोगों को प्लीज करना चाहते हैं। हो सकता है कि वहां पे लोग परदेसी हैं, वहाँ के कल्चर को अपनाने के लिए, वहाँ के हर एक प्रकार की चीज़ों को मतलब लोगों को खुश करने के लिए ये लोग हो सकता है वहाँ के कल्चर को क्या करे? अपना ले। लेकिन पौलुस कहता है कि वहाँ पे लोगों को प्रसन्न करने के लिए मत जियो, तुम विश्वास करो, यीशु मसीह आने वाले हैं, और जब वो आएंगे, ये कुछ समय का जो प्रॉब्लम्स है, ट्रबल्स है, तुम अब विश्वास में बने रहो, अपने विश्वास को मत खो। जब यीशु मसीह आएंगे
तो वो तुम में कुछ ढूंढना चाहेंगे जो तुम्हारे पास बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य है। वो सोना नहीं है, चांदी नहीं है, वो हीरा नहीं है, लेकिन वो क्या है? वो विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हम एक बेहतर स्थान में रहते हैं। हम उन लोगों के समान नहीं है जहाँ पे डायरेक्टली लोग परिस्थितियों को फेस कर रहे हैं विश्वास के कारण। और जब हम यहाँ पर हैं, यहाँ पे थोड़ी जब हम अपने पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं तो हम अचंबा करने लगते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों है। हम परमेश्वर से सवाल पूछने लगते हैं। बट देन पतरस कह रहा है कि हम अपने दृष्टि को कहाँ लगाए? स्वर्ग की बातों पर लगाए। हम उस एहसास के साथ हमको जीना, उस रियलाइजेशन के साथ कि हम नए जन्म के लोग हैं। हालेलुया। वो जो हमें मिला है वो सबसे कीमती चीज है, क्योंकि उसमें हमारे लिए जीवित आशा है और उसमें हमारे लिए ऐसा मिरास है जो अविनाशी है, जो अजर है, जो निर्मल है। हालेलुया। और दूसरी बात वो बता रहा है कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए तैयारी करना है। यीशु मसीह आने वाले हैं, हम उसको प्रसन्न करेंगे। आमीन। जब ये एनुअल मीटिंग हुआ और हम लोग बहुत तैयारी कर रहे थे, ओके, प्रभु के दास आ रहे थे, हम लोग बहुत कंसर्न थे कि सब कुछ टाइम पे हो, ठीक है। वो जब हम लोग कंसर्न थे कि कहीं वो समय से चर्च वहाँ टाउन हॉल ना आ जाए, क्योंकि हमेशा हम लोग थोड़ा मोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो 5:30 बजे का मीटिंग था, वो 5 मिनट पहले ही पहुँच गए थे वहाँ। और जो हम लोगों को वेलकम करना था वो लोग भी रेडी नहीं थे। ओके, सो हम लोग बहुत तैयारी किए। किसके लिए? उस एनुअल मीटिंग के लिए। प्रभु के दास आ रहे थे उनके लिए। लेकिन आपको पता है कि वो परमेश्वर नहीं है। हमने इतनी तैयारी की, जब हमारे परमेश्वर आने वाले हैं उसकी तैयारी हमें कैसा करना है। हालेलुया। उससे पहले पूरा 1 महीना हमारे मन में क्या था? नहीं, पास्टर आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बहुत सारे डेलीगेट्स आ रहे हैं, हमको तैयारी करना। तैयारी, आपको पता है यीशु मसीह भी आने वाले। हम रात भर जग कर, कई लोग काम किए, दिन भर काम किए। प्रभु चाहता है कि हम उसके आने की तैयारी उससे भी बढ़कर करें। हालेलुया। वो जब मीटिंग खत्म हुआ तो मुझे लगने लगा कि हम लोगों को परमेश्वर के आने की तैयारी करना है। आमीन। यहाँ पे क्या लिखा है? जब यीशु मसीह आएंगे। आज कलीसिया में बहुत लोग उसकी बांट नहीं जो रहे हैं। वो क्या सोचते हैं कि ठीक है प्रभु, कल मेरे परिवार में ये ब्लेसिंग होना चाहिए, मेरे बच्चे हैं अभी 5 साल के बाद, उनका अच्छा से पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, उसकी तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन क्या हम इस बात को सोच रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं? क्या हम उस बांट को जो रहे हैं? बाइबल बतलाती है कि अगर हम परमेश्वर के आने के लिए हम प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, हम उसके आगमन में हम मिस कर जाएंगे, हम उठाए नहीं जाएंगे। 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय को खोलेंगे हम लोग, 1 थिस्सलुनीकियों, और वहां पुनरागमन के विषय में लिखा है, पुनरागमन की तैयारी के विषय में लिखा है। और हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, पर हे भाइयों, 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 1 पद, यहां लिखा, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। ठीक है, इसका प्रयोजन नहीं है, इसका हमारे पास में प्रयोजन नहीं दिया गया कि कब यीशु मसीह आने वाले हैं, कौन से समय में आने वाले, कितने बजे आने वाले। पास्टर का हमको पता था कि वो कौन से समय में आएंगे। एयरपोर्ट में हम लोग गए, लेने गए, फिर लेकर आए वापस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर के आने का समय का प्रयोजन हमें नहीं दिया। कौन से समय में उनका फ्लाइट आने वाला था वो हमारे पास था। यीशु मसीह कौन से समय पे आएंगे वो हमारे पास नहीं है। अगर कोई बताता है कि इतने इतने वर्ष में यीशु मसीह आने वाले हैं, तो ये वचन आपके लिए, आप जान जाइए कि वो उस समय नहीं आने वाले हैं। कब आने वाले हैं? यहाँ लिखा है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जैसे चोर आता है, वो कब आता है? रात को। क्यों रात को आता है? क्योंकि हम सब सो रहे होते हैं, हम सब अंधकार में। और सोते कब हैं? अंधकार में सोते हैं। जब अंधेरा होता है सब कोई सोने जाते। तो यहां क्या लिखा है? जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। सो सबसे पहली बात, वो ऐसे समय जब वो सो रहे होंगे। ठीक है, कब आएगा परमेश्वर? जब वो किसके समान आएगा? चोर की नहीं। चोर कैसा आता है? जब सब सो रहे होते हैं। ठीक है, वो साइलेंटली आता है, जब सब सो रहे होते हैं, वो बिल्कुल अपने सेंसेस में नहीं होते हैं। और फिर यहाँ लिखा है, जब लोग कहते रहेंगे कि कुशल है, कुछ भय नहीं। जब लोग कहेंगे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है,
सब मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ, सब फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, सब कुछ सब ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, लिखा है तुम तो अंधकार में नहीं हो। सोने वाले कब सोते हैं? हाँ, अगर नॉर्मल सोने वाले, ठीक है, इसको कंपैरिजन किया गया। हम लोग सोने कब जाते हैं? जब अंधेरा होता है, रात को सोने जाते हैं, ठीक है। बट आत्मिक रीति से हम सोने वाले लोग नहीं होने चाहिए। हालेलुया। आत्मिक रीति से जो लोग सो रहे हैं, जो लोग अंधकार में हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। आत्मिक रीति से जो लोग अंधकार में, वो क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। सोना कब होता है? अंधेरा में होता है। तो यहां पे लिखा है कि पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। जो आत्मिक रीति से अंधकार में नहीं, जिनका जीवन पाप में नहीं है, जिनका जीवन प्रभु से दूर नहीं है, जो परमेश्वर के करीब होकर जीवन को जी रहे हैं, वो ज्योति में जी रहे हैं। और वो क्या है? वो सचेत हैं। जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वो क्या है? सचेत हैं। बाइबल में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। सो वो आत्मिक रीति से सचेत हैं और कह रहा है कि जो ज्योति में है वो अंधकार में नहीं है, इसलिए वो सो नहीं रहे हैं। और लिखा है कि वो फिजिकल सोने के विषय में नहीं कह रहा है, लेकिन जो प्रभु से दूर है, जो अब पाप में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वो अंधकार में है, वो यीशु मसीह के आने को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो हो सकता है फिजिकली चल फिर रहे हैं, लेकिन वो आत्मिक रीति से क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। ओके, तो यहां पे लिखा है कि पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और क्या रहे? सावधान रहे। यस, बाइबल बतलाता है कि यीशु मसीह के आने चोर के समान होगा, लेकिन जो ज्योति के लोग हैं, जो अंधकार के लोग नहीं हैं, जो सचेत हैं प्रार्थना में, वचन में, उनके लिए यीशु मसीह चोर के नहीं आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। हालेलुया। वे यीशु मसीह के आने को वो देखने पाएंगे। हालेलुया। सो हमको, कलीसिया को, अपने जीवन को कौन से व्यू में जीना है? यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। हालेलुया। अगर हम कुछ सोच रहे हैं, हम कुछ जानना है कि यीशु मसीह आने वाले हैं, हम कैसी सोच रखें? परमेश्वर के वचन के अनुसार जो बातें मन भावनी है, जो सुहावनी है, जो स्वर्गीय है। फिलिपियों की पत्री में लिखा है हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे मन को किस में लगाना है? ऐसी बातों पे लगाना। अगर हम बात कर रहे हैं कुछ, हमको उस पर कंट्रोल रखना है। अगर हम यीशु मसीह के आने के व्यू में रहकर हम अपने मुंह को खोलते हैं, तो हम कैसी बातों को करेंगे? जो उचित है, जो मन भाव, जो सुहावनी है, जो परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है। हालेलुया। आमीन। सो यहां पे हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों में कि यीशु मसीह के आने के लिए हमको क्या रहना है? तैयार रहना है। सो हम में से कई लोग हैं जिस बात को नहीं सोच रहे होंगे, बट दिन आइए हम हर दिन इस बात को सोचते हुए हम क्या करें? हम लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। नहीं तो हम यीशु मसीह के आने को हम मिस करेंगे। नहीं तो हम यहां पर हमेशा निराश जीवन को जिएंगे। क्यों? क्योंकि यहां की चीजों पर अगर हम मन लगा रहे हैं, वो क्या होगा? दीमक और काय उसमें लगकर उसे क्या कर देंगे? बर्बाद कर देंगे। लेकिन अगर वो बर्बाद हो भी जाए, अगर हम स्वर्गीय मानसिकता के लोग हैं, हम क्या सोचेंगे? हम तो नए जन्म के लोग हैं, हमारे पास जीवित आशा है और हमारे लिए ऐसा मिरास रखा है जो यहां तो शायद सब सड़ जाए, लेकिन वहां पर ऐसा मिरास है जो कभी नहीं विनाश होगा। हालेलुया। सो ये डिफिकल्ट है। ऐसा हम सोचने के लिए, ऐसे मानसिकता के लोग होने के लिए, स्वर्गीय मानसिकता के लोग होने के लिए हमें समय लगेगा। ये कैसे होगा? जब हम परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करेंगे, जब हम प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे, हम अपने मन को, बाइबल में लिखा है सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर, वही तुम्हारे जीवन का मूल स्रोत है। हमारे माइंड को हमको क्या करना? हमारे मन को हमको ट्रेन करना है। आमीन। बाइबल में लिखा है कि जो शारीरिक व्यक्ति होता है वो आत्मिक बातों को रिसीव नहीं कर सकता है।
ओके, हो सकता है अब में से बहुत कोई सोच रहे होंगे कि क्या पास्टर बता रहे हैं कि हम उसके विषय में सोचे। आप अगर अभी बैठ के सोचने लगेंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन हमको अपने आप को ट्रेन करना है, अपने आप को प्रशिक्षित करना है कि हम स्वर्गीय बातों पर क्या लगाए, मन लगाए। हालेलुया। यस, हम यहाँ पे रहते हैं, हमको काम करना है, हमको सेव भी करना है, हमको करना है, बट उस पर हम मन नहीं लगाए। हम मन कहाँ लगाए? उन स्वर्गीय बातों पर हम मन लगाए। हालेलुया। उस मिराज पर जो कभी नहीं विनाश होगा। आमीन। हम लोग वापस जाएंगे पहला पतरस उसका 1 अध्याय के पास जाएंगे। और यहां पे आगे जब हम पढ़ेंगे 8 पद में लिखा है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। विश्वास करना हम लोगों को डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि हम देख नहीं रहे। यहां जो दिखता है वही क्या है? बिकता है। तो एक एडवर्टाइजमेंट है कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, लेकिन परमेश्वर का सिस्टम बिल्कुल अलग है। प्रभु कहता है कि पहले विश्वास करो और फिर तुम अनुभव करो। हालेलुया, आमीन। सो हम जब तक इस पृथ्वी पर है, हम विश्वास रखें कि हमारे लिए स्वर्ग में एक ऐसा मिरास रखा है जो अविनाश है, अविनाशी है। अगर हम अभी विश्वास नहीं करते हैं, जब यीशु मसीह आ जाएंगे तब हमको लगेगा कि अरे हमको विश्वास करना चाहिए था, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर वहां उसे सुरक्षित रखें। और वो हम कैसे प्राप्त करेंगे? विश्वास से। प्रभु से सुरक्षित रखें। बट जो लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं, आज कई लोग इस बातों पर विश्वास नहीं करते। वो सोचते हैं कि यही स्वर्ग है, पृथ्वी ही स्वर्ग है। नहीं, एक स्वर्ग, एक नरक, एक वास्तविक स्थान है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। सो यहां पे हम इन लोगों के विषय में पतरस लिख रहा है कि तुम बिना देखे मुझसे क्या करते हो? प्रेम करते हो। वो व्यक्ति जो यीशु मसीह को छू कर देखना चाहता था कि हाँ सचमुच ये यीशु मसीह है या नहीं है। बाइबल में लिखा है जो बिना देखे यीशु पर विश्वास करते हैं वे क्या हैं? वे धन्य हैं। दे आर ब्लेस्ड हु बिलीव इन जीसस विदाउट सीइंग हिम। हालेलुया। सो हम बिना देखे हम यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। ये लोग बिना देखे, है ना, यीशु मसीह को नहीं देखे थे, बट ये लोग क्या कर रहे थे? विश्वास कर रहे थे। हालेलुया। और लिखा है कि और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसा आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ। मतलब विश्वास करके वो और भी मगन और आनंदित थे। आमीन। सो यहां पे क्या हम मगन और आनंदित हैं? हम देखी हुई चीजों के लिए आनंदित हो रहे हैं, लेकिन जो अनदेखी चीजों के लिए क्या हम आनंदित हैं? इसका मतलब हम उन बातों पर मन लगा रहे हैं जो इस संसार की बातें हैं। अगर हम इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी अगर हम आनंदित हैं, यानी कि हमारा मन उन स्वर्गीय बातों पर है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और आगे लिखा है कि और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। और 10 पद से जब हम आगे पढ़ेंगे तो यहां लिखा है कि इस उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। वे भविष्यवाणी किए, वे जांच पड़ताल किए, लेकिन वो उन दिनों को, वो उस बात को रिसीव नहीं कर पाए। यहाँ लिखा है उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुख की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। नीचे लिखा है और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की क्या रखते हैं? लालसा रखते हैं। कौन? स्वर्गदूत। ये स्टेटमेंट हमें ये दर्शाता है कि जब स्वर्गदूत इन बातों की लालसा रखते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण और ये सच है। हमें कितनी लालसा रखनी चाहिए? हालेलुया। कितने लोग लालसा रखते हैं कि वो यीशु मसीह को देखें? हाँ, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर अक्सर हम पूरे दिन में 24 घंटा में हो सकता कभी कभी एक बार भी नहीं सोच रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं। अगर हम लोग सोचे, बट आइए हम अपने मेंटालिटी को चेंज करें।
दिन में हम दिन भर सोचे कि यीशु मसीह आने वाले हैं, और जब हम इस बात को हम उसकी बांट जोएंगे, हम उनके आने के लिए हम वेट करेंगे, तब हम यीशु मसीह जब आएंगे हम उसे देख पाएंगे। हालेलुया। वो हमारे लिए चोर की नाई नहीं आएंगे, हम उन्हें देख पाएंगे। अगर आपका घर है और आपको पता है कि चोर आते हैं, रात भर जगे रहिए, आप चोर को पकड़ सकते हैं, राइट? क्योंकि वो जब सब सो रहे होते हैं वो उसको देख सकते हैं। यीशु मसीह जरूर चोर की नाई आएंगे, लेकिन जो जाग रहे हैं, जो सचेत हैं, जो अंधकार के लोग नहीं है, जो ज्योति के लोग कौन है? जो पवित्र जीवन को जी रहे हैं। यहां पे जब हम 13 पद को पढ़ेंगे, यहां लिखा, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर को बांधकर सचेत होकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हम लोग अक्सर जो हमको यहां मिल रहा है उसके लिए हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन जो मिलने वाला है हम सोचते हैं कि ये बस मनगढ़ंत कहानी नहीं, हमें जरूर ये बाइबल कह रहा है और ये सच है। हालेलुया। सो यहां पे लिखा, अपनी बुद्धि की कमर को कसकर। अंग्रेजी में लिखा है, therefore with minds that are alert and fully sober set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at his coming। यानी कि अपने बुद्धि को क्या रखो? सचेत रखो, और बिल्कुल अपने संयम को रखो, और अपनी आशा को उस अनुग्रह पर रखो जो तुम्हें कब मिलने वाला है? यीशु मसीह के आने में मिलने वाला। ये सबको यहाँ पे हमें अनुग्रह मिला है, हमें उद्धार मिला है, बट एक फाइनल सैल्वेशन बाइबल में लिखा है। उसका क्या मतलब है? जब जो धीरज से जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उन्हीं का क्या होगा? उद्धार होगा, यानी फाइनल सैल्वेशन। लेकिन तब तक हमें क्या करना है? हमें प्रोग्रेसिवली, मतलब हमें निरंतर, लगातार हमें क्या करना है? परमेश्वर की बात जोना, हमें स्वर्ग की बातों पर मन लगाना। जब हम स्वर्ग की बातों पर मन लगाएंगे, हम संसार के रीति से हम नहीं चलेंगे। सो यहाँ पे क्या लिखा है? आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। ये लोग परदेशी थे और पतरस उनसे कह रहा है यीशु मसीह आने वाले हैं और तुम्हें एक अद्भुत अनुग्रह मिलने वाला है, एक ऐसा मिरास मिलने वाला जो कभी नहीं विनाश होगा। सो तुम अभी यहां पर आए हो, तुम प्रभु को जीवन दिए, यहां पर तुम परदेशी हो, यहां की बातों पर पहले तुम अज्ञानता में जी रहे थे, लेकिन यहां पर अब फिर से तुम अज्ञानता वाले जीवन को मत जियो, क्योंकि तुम जाने हो। यहां पे लिखा, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य ना बनो। और लिखा है, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, वैसे तुम भी क्या बनो? अपने अपने चाल चलन में पवित्र बनो। कुछ दिन पहले हम लोग पवित्रता के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे थे और हम लोग देखे थे कि हम कैसे पवित्र रह सकते हैं। एक वचन को खोलेंगे, 2 कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय और उसका 18 पद। 2 कुरिन्थी 3 अध्याय और उसका 18 पद। यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके क्या होते जाएंगे? बदलते जाएंगे। वो पर्दा जो है हमारे विश्वास के कारण हट गया, अब हम परमेश्वर को देख सकते हैं। ठीक है, हम उसकी महिमा को, वी कैन बिहोल्ड हिज ग्लोरी, है ना। बिहोल्ड अंग्रेजी में लिखा है, एंड वी ऑल विथ अनवेल्ड फेसेस, यानी कि हमारे चेहरे से वो पर्दा हटा दिया गया है। किसके कारण? विश्वास के कारण। कंटेम्पलेट द लॉर्ड्स ग्लोरी, अब हम उसकी महिमा को हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। हम उसकी महिमा को देख सकते हैं, लेकिन क्या हम उसकी महिमा को देख रहे हैं? बाइबल में लिखा है कि वो जो वेल है, यानी कि वो जो हम कह सकते हैं आगे से वो पर्दा हटा दिया गया, अब हम उसकी महिमा को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं या नहीं? बट सवाल ये है कि क्या हम उसकी महिमा को देख रहे हैं? आर वी बिहोल्डिंग हिज ग्लोरी? उसकी महिमा को देखने का मतलब है, क्या हम उनके साथ समय व्यतीत कर रहे हैं? क्या हम उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं? उनका वचन हमारे पास है, जब हम वचन को पढ़ते हैं हम उसकी महिमा को देखने पाते हैं। हालेलुया। हम जान पाते हैं कि वो कौन है,
जब हम प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, परमेश्वर अपने आप को हमें प्रकट करता है। जब वचन को पढ़ते हैं, प्रभु अपने आप को प्रकट करता है, हम उसकी महिमा को देख पाते हैं। तो यहाँ लिखा है कि जब हम उसकी महिमा को देखते हैं, हम क्या होते हैं? हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा क्या है? कि वो पवित्र परमेश्वर है। जब हम उसकी महिमा को देखेंगे, हम उसके समान अंश अंश करके बदलते जाएंगे। हालेलुया। तो सबसे पहली बात विश्वास के बारे में बताया गया, मतलब आनंदित रहो, विश्वास रखो। दूसरी बात बताया जा रहा है कि तुम परदेशी हो और वहां पर अपने अज्ञानता के समय के जैसा जीवन को व्यतीत मत करो, लेकिन पवित्र जीवन को जियो। और वो कह रहा जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। यानी कि हमें एक इन्विटेशन है कि वो पवित्र हैं, हम उसके समान पवित्र बने। हम कैसे पवित्र बनेंगे? अनटिल एंड अनलेस हम अपने पवित्र परमेश्वर की पवित्रता को नहीं देखेंगे, हम पवित्र नहीं बन सकते। तो यहां पे लिखा गया है कि वो जो पर्दा है हमारे चेहरे से उठा दिया गया है, अब हम उसकी महिमा को देख सकते हैं। लेकिन क्या हम उसकी महिमा को हर दिन देख रहे हैं? ये सवाल है। अगर हम उसकी महिमा को नहीं देख रहे हैं, उनके साथ समय नहीं व्यतीत कर रहे हैं, हम परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं, हम उनके समान अंश अंश करके नहीं बदलेंगे। हम पवित्र, जैसे हमारा बुलाने वाला पवित्र, हम उनके समान पवित्र नहीं जी पाएंगे। इस वचन को फिर से पढ़ेंगे तो आप कैसे पवित्र रह सकते हैं? जब आप परमेश्वर को जानेंगे, जब आप उनके साथ समय व्यतीत करेंगे। जब यशायाह परमेश्वर की उपस्थिति में आया, उसको क्या पता चला? कि मैं तो अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। जब वो परमेश्वर के प्रेजेंस से घिर गया, परमेश्वर की महिमा वहां पर थी, और वो इस बात को जाना कि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। और जब उसको पता चला, जब उसको रियलाइज हुआ, तब परमेश्वर उसे क्या करता है? उसके होंठों को फिर शुद्ध करता है, फिर अपने कार्य के लिए उसे परमेश्वर क्या करता है? फिर खड़ा करता है। आमीन। तो जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय नहीं व्यतीत कर रहे हैं, हम पवित्र जीवन नहीं जी सकते हैं। तो यहां पे जब 17 पद को पढ़ते हैं हम लोग, पहला पत्रस, उसका पहला पत्रस, फिर वापस हम वहां जाएंगे, 1 पीटर। और यहां लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, हम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हैं या नहीं? हमें यह बात भी जानना है कि वो बिना पक्षपात हर एक का काम के अनुसार न्याय भी करने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं, हम बोलते प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा। वो परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर भी है। सो यहां पे लिखा है हमारे कामों का क्या होगा? न्याय होगा। तो अपने परदेसी होने के समय को भय से बिताओ। हालेलुया। वो लोग कहां थे? वो फिजिकल, मतलब शारीरिक कहीं दूसरे देश में थे, वहां पे परदेसी थे। आज हम इस संसार में हम क्या हैं? हम परदेसी हैं। हम यहां पे हैं लेकिन यहां के नहीं है। हालेलुया। आमीन। सो हमको जानना है कि हम परदेसी हैं। इस परदेसी होने के समय को हमको भय से व्यतीत करना है। हमको जानना है कि हमको यहां की प्रशंसा नहीं लेनी है। हम परदेश में अपनी प्रशंसा लेना क्या है? उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों पता है? अगर एक सेवक यहां से कहीं दूसरे जगह जाता है सेवा करने, और वहां पे उसकी बहुत प्रशंसा हो रही है, लेकिन उसका घर में उनके सिटी में वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति नहीं है, पाप में जीवन को व्यतीत कर रहा है। सो कहां पे उसकी प्रशंसा कहां होनी चाहिए? हाँ, अपने घर में होनी चाहिए। हमारी प्रशंसा हमें कहां देखना चाहिए? जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, है ना, जब हमें बादलों पे उठाएंगे, सबके सामने प्रभु यीशु मसीह अगर हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, वो सबसे अच्छी प्रशंसा है। हालेलुया। हालेलुया। हम परदेश में जाके हम अपनी प्रशंसा लूट के आ सकते हैं, लेकिन अपने घर में अगर हम सही नहीं है तो वो प्रशंसा का कोई मतलब नहीं है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को गुप्त में क्या करता है? उनको प्रतिफल देता है। हालेलुया। आमीन। और एक बात को हम लोग देखकर हम लोग अंत करेंगे, और आखिरी बात यह है, नीचे हम लोग जब पढ़ेंगे 22 पद को जब हम पढ़ेंगे, और यहां पे लिखा है, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। हालेलुया। मैं उसको
इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि उससे मुझे अच्छा समझ आता है। 1 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 22, यहाँ पे लिखा है कि नाउ दैट यू हैव प्यूरिफाइड योर सेल्फ बाई ओबेइंग द ट्रूथ सो दैट यू हैव सिंसियर लव फॉर ईच अदर। अब जब तुम अब यहाँ इसका मतलब यह है कि अब जब तुम अपने आप को तुम शुद्ध किए गए हो सत्य को मानने के कारण, ताकि अब हम शुद्ध किए गए हैं सत्य को मानने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण, अब हमें क्या मिला है? अब हमें क्षमता मिला है कि हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। इसका ये मतलब है। यहाँ क्या लिखा है फिर से पढ़ेंगे, पहला पत्रस और उसका 1 अध्याय का 22। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त, यानी भाईचारे की प्रीति करने के लिए सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र कर जो किया है, उसके कारण अब तुम क्या कर सकते हो? प्रीति कर सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखा है? तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। यानी प्रभु ने हमें क्षमता दिया कि हम अब लोगों से प्रेम कर सकते। जब हम संसार में थे हम लोगों से प्रेम नहीं कर सकते थे, लेकिन अब परमेश्वर ने हमें शुद्ध कर दिया है, पवित्र कर दिया। अब हमें क्षमता दिया है कि हम लोगों से क्या कर सकते हैं? प्रेम कर सकते हैं। ये वचन समझ में आ रहा है ना? रोमी 5 अध्याय का 5 पद में भी ये बात लिखा है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर क्या दिया है? प्रेम को डाला, यानी प्रेम करने की क्षमता भी हमको दिया है। आमीन। सो हमें क्या करना है? हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना। हम यहाँ परदेश में हैं, हम सब स्वर्गीय लोग हैं, और जब हम यहाँ पर हैं हम एक दूसरे के साथ भाईचारे की प्रीति से हम जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। बहुत इजी है लोगों के साथ रिश्ता तोड़ना, लेकिन वो रिश्ता बनाना बहुत कठिन है। सो हम कोशिश करें कि हम अपने रिश्ता को बनाए रखें। हम लोग एक वचन को पढ़कर अंत करेंगे और हम लोग याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय को खोलेंगे, और वहाँ पे हम लोग एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वहाँ पे एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल बातों को सिखाया गया है। वे लोग भी तितर बितर होकर रह रहे थे, और याकूब उसका 4 अध्याय और उसका 1 पद से हम लोग देखेंगे, और वहाँ पे लिखा है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गई? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? ओके। सो अगर हमको प्रेम से रहना है, लोगों से प्रेम करना है, सो हमारे स्वयं के ऊपर हमको जय प्राप्त करना। क्यों? यहाँ क्या लिखा है? जो तुम्हारे अंदर सुख विलास हैं, जो तुम्हारे अंगों से लड़ते। सुख विलास किसको दर्शाता है? सेल्फ। ओके, स्वयं के विषय में बताता है। जब हमारे अंदर स्वयं है तो हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा होंगी। जब हमारे स्वयं, ईगो क्या है? स्वयं है। घमंड क्या है? स्वयं है ना? जलन क्या है? स्वयं है, क्योंकि हमको जलन लग रहा है उसके पास मेरे से बेहतर। जहां मेरा आता है, मैं आता है, वहां पे क्या है? स्वयं है। यहां पे क्या लिखा है कि सुख विलास से तुम अपने अंगों में क्या करते हो? लड़ते झगड़ते हो, क्योंकि हम अपने विषय में सोच रहे हैं, स्वयं के विषय में सोच रहे हैं, है ना? हम लोगों का स्वभाव है। और प्रभु यीशु मसीह और एक कारण के लिए है कि हमें स्वयं से क्या करे? छुटकारा दे। हालेलुया। प्रभु हमें स्वयं से भी क्या करे? छुटकारा दे। हम अपने स्वयं से छुटकारा को प्राप्त करें, हम कार्य करें प्रभु के वचन को लेकर। हम अपने सेल्फ को क्या करें? हम रिजेक्ट करें। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, जब हमारे अंदर स्वयं होता है, स्वयं वाली बात होती है, मेरा ईगो, मेरा घमंड, मुझे जेलस फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उनकी उन्नति हो रही है ना, मुझे उसका बात अच्छा नहीं लगता है, तो क्या होगा? मेरा उसके साथ लड़ाई झगड़ा होना क्या है? तय है। ये तय है। और फिर आगे लिखता है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो, पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में क्या कर दे? उड़ा दे। है ना? सेल्फी का मतलब क्या पता है? कि वह सेल्फिश। ओके, आप अपना फोटो देख रहे हैं, अपना ही फोटो ले रहे हैं, और जब अगर आपको तस्वीर दिया जाए, एनुअल कन्वेंशन का फोटो हम लोग भेजेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सबसे पहले अपना तस्वीर देखेंगे कि हम ठीक दिख रहे हैं या नहीं।
कल हम लोग को कोई तस्वीर भेजा, मैं फोटो देख रहा था, जैनिस मेरे से लेकर फिर अपना तस्वीर देखने लगी तो उसमें कोई गलती नहीं है, बट देन बाइबल बतलाता है अगर हम सेल्फिश हैं, अगर हम अपने सुख विलास के लिए जी रहे हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिले। कई बार हम प्रभु से इसलिए मांगते हैं क्योंकि दूसरों के पास है तो मेरे पास हो, ताकि हम उनको दिखा सके कि मेरे पास भी है, और इसलिए परमेश्वर कई बार हमें देता नहीं है। और फिर आगे लिखा है, हम लोग एक इंपॉर्टेंट पद को पढ़कर अंत करेंगे, लिखा हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर रखना। ये संसार की रीति है, और जब हम ऐसे करते हैं परमेश्वर उनको क्या कह रहा है, व्यभिचारिणियों, और कह रहा है कि ये संसार से मित्रता करना है। ऐसा स्वभाव जो है सेल्फिशनेस, वो क्या है, संसार से मित्रता करना है। और फिर लिखता है अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी ठहराएगा। यानी सेल्फिश होना, स्वाभिमान होना, सिर्फ अपने विषय में सोचना, ईगो रखना, अच्छा मुझे अच्छा नहीं लगा, वो ऐसा किया, वो भूल गया, मुझे याद नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। सो ये क्या है, सेल्फिश है, ये ईगो है, ये घमंड है, ये हमारे बीच में लड़ाई और झगड़े को लाता है। लेकिन वहां पर पतरस उन लोगों को यीशु मसीह के आने को ध्यान में रखते हुए जीने के लिए कुछ निर्देशों को दे रहा है, और वो कह रहा है कि अब जब तुम पवित्र किए गए हो, तुम्हें क्षमता मिला है कि तुम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हो, अब तुम भाईचारे की प्रीति में जीवन को व्यतीत करो। हालेलुया, आमीन। नहीं तो हम यीशु मसीह के आने के समय हम मिस करेंगे, उन विरासत को हम मिस कर देंगे। हम परमेश्वर हमारे पास में यस उद्धार है, हमारे पास नया जन्म मिला है, लेकिन कई लोग बोलते हैं वन सेव्ड फॉर एवर। वैसा नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया, आमीन। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, हमारा भी एक रोल है जो हमको विश्वास में बने रहना है, वो परमेश्वर हमारे लिए नहीं करेंगे। और यहां पे एक बात लिखा है, क्या तुम नहीं समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह है। आप इसको ऐसे समझिए, परमेश्वर ये कहना चाह रहा है, परमेश्वर ये कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि जो परमेश्वर जो हमें आत्मा को दिया है, जब हम यीशु मसीह को जीवन दिए, हमारे अंदर अब किसका आत्मा है, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 पद के अनुसार, क्या तुम नहीं जानते कि ये शरीर किसका घर है, पवित्र आत्मा घर, यानी हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो क्या उसका फल डाह होना चाहिए, नहीं। तो वो क्यों हो रहा है। क्या क्रोध की आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या डाह की आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या जलन की आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, नहीं। हमारे अंदर तो परमेश्वर का आत्मा, उसका फल तो हम गलातियों की पत्री में पढ़ते हैं, प्रेम है, विश्वास है, धीरज है, संयम है। लेकिन ऐसी आत्मा क्यों काम कर रही है, ये स्पिरिट कैसे कार्य कर रहा है। यस, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, तब भी ऐसी आत्मा तब कार्य करने लगेगा जब हम स्वयं के लिए जीवन को जीने लगेंगे। वहां पे लिखा है, तुम अपने अंगों से, तुम्हारे अंदर जो सुख विलास है तुम्हारे अंगों से लड़ते भिड़ते हैं। यानी तुम्हारा जो सेल्फ है, अगर हम सेल्फिश जीवन को जी रहे हैं, अगर हम स्वयं के लिए जी रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा जरूर हमें दिया गया है, लेकिन हमारे अंदर से परमेश्वर का आत्मा का फल नहीं, लेकिन दुष्ट आत्मा का फल दिखाई देगा। हम जितना भी अंगीकार कर ले, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, लेकिन किसका फल दिखाई देगा, परमेश्वर का आत्मा का फल नहीं, दुष्ट आत्मा। तो जब हम स्वयं के लिए जीवन को जी रहे हैं, हमारे अंदर ऐसी स्पिरिट्स काम करने लगेंगे। प्रभु वहां कह रहा है कि ये जो स्पिरिट काम कर रहा है, डाह की आत्मा, ये जो स्पिरिट काम कर रहा है, क्रोध की आत्मा, जलन की आत्मा, ये तो मैं नहीं दिया हूं। तुम्हारा शरीर तो पवित्र आत्मा का मंदिर है, फिर ये कैसे काम कर रहा है। ये इसलिए काम कर रहा है, 4 अध्याय में हमने जो पढ़ा कि वहां पर हम लोग जब अपने सुख विलासों के लिए जीवन को जिएंगे, सो हमारे जीवन से क्या प्रकट होगी, कौन सी फल, परमेश्वर का आत्मा का फल नहीं, लेकिन दूसरे फल उत्पन्न होंगे, शरीर के फल वहां पर प्रकट होंगे। आमीन। सो आइए हम इन 3 बातों को याद रखें। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय को हमने पढ़ा, और वहां पे हम 3 बातों को देखा हमने, विश्वास, पवित्रता का जीवन और भाईचारे के प्रीति के विषय में। हम अपने जीवन को, हम यीशु मसीह के आने
को मन में रखते हुए हम अपने जीवन को जीना है। हम यहाँ की, जब हम वैसा करेंगे तो हम यहाँ की बातों पर हम दुखी नहीं होंगे। कितने लोगों के पास दुखी होने का आज एक मतलब कि कारण है? मेरे पास है, आपके पास है कारण? अच्छा, आप लोग सब है, अच्छा है, आप लोग स्वर्ग के लोग हैं। किसी के पास है? नेचुरली मैं पूछ रहा हूं, आपके पास कोई कारण है आज दुखी होने का? है, हम सब के पास है, लेकिन हम इस कारण से आनंदित होते हैं कि हमें नया जन्म मिला है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने अपने स्थानों में खड़े होंगे और हम लोग एक गीत को गाएंगे परमेश्वर की। थोड़ी देर, जस्ट फ्यू मिनट्स हम लोग आराधना करेंगे, हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि प्रभु हम आपके पीछे चलना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। आइए क्रूस हमारे आगे और संसार को हमारे पीछे रखेंगे और हम लोग परमेश्वर के आने को हम ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करें। आइए हम लोग सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम म्यूजिक का वेट ना करें, हम लोग आराधना करें, हम इस वचन को सुने, हम अपने आंखों को बंद करें, हम संसार की बातों से मन को हटाना अभी से शुरू करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए अपने अपने होठों को खोलें, ऊंची आवाज में हम परमेश्वर की आराधना करें। हम कहें, प्रभु को कमिटमेंट दे, प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, मैं यहाँ की बातों के लिए नहीं लेकिन स्वर्ग की बातों के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड, thank you Abba Father, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord। हाँ परमेश्वर, प्रभु हमें नया जन्म मिला है परमेश्वर, और प्रभु उस नए जन्म में हमें प्रभु जीवित आशा मिली है परमेश्वर। हालेलुया, Yeshua, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। दुनिया के दुख से नहीं घबराता, दुनिया के दुख से नहीं घबराता, दुनिया के दुख से नहीं घबराता। खुश रहूंगा, खुश रहूंगा, यस लॉर्ड, खुश रहूंगा, खुश रहूंगा। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग आनंद मनाएं, क्योंकि हम नए जन्म के लोग हैं, हमारे पास जीवित आशा है। दुनिया के किसी भी हम दुख से हम घबराएंगे नहीं, मैं खुश रहूंगा। अगर हम उसके
इनकार को नहीं करेंगे, हम उस ताज को हम प्राप्त करेंगे, बाइबल में लिखा है। और पतरस कहता है कि तुम्हारे लिए ऐसा मिरास है जो अविनाशी है। हालेलुया। हो सकता है कल आप कुछ पैसे को गंवाए हैं, हो सकता है आप कुछ लोगों को गंवाए, हो सकता है प्रभु के पीछे चलने के लिए आपके लोग आपको छोड़ दिए हैं, लेकिन बाइबल बतलाती है कि हमारे पास अनंत जीवन है, हमारे पास नया जीवन है, हमारे पास एक आशा है। आइए हम उन निराश लोगों के समान नहीं रहे, हम आनंदित हो जाए। हालेलुया। आइए परमेश्वर के सामने हम आनंदित हो जाए, हम हंस सकते हैं, हम खुशी हो सकते हैं परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो स्वर्ग में जो बातें हमारे लिए रखी है वो कभी नहीं टलेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम थोड़ी देर हम आनंद मनाएं, हम परमेश्वर के सामने हम खुश हो जाएं, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए हम अपने होठों को खोलें, प्रभु को धन्यवाद दें, हम उन बातों पर हम मन को लगाएं, अभी से हम अभ्यास करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम इस गीत को गाएंगे, मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने। ओ हालेलुया। मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने। गाऊं महिमा हालेलुया, छुड़ाया यीशु ने। शब्दा हालेलुया, छुड़ाया यीशु ने। शैतान ने बांधा था, छुड़ाया यीशु ने। शैतान ने बांधा था, छुड़ाया यीशु ने। शैतान ने बांधा था, छुड़ाया यीशु ने। गाऊं महिमा हालेलुया, छुड़ाया यीशु ने। आनंदित होके मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने। गाऊं महिमा हालेलुया, छुड़ाया यीशु ने। गाऊं महिमा हालेलुया, छुड़ाया यीशु ने। अनंत जीवन है जो यीशु ने दिया, अनंत जीवन है जो यीशु ने दिया, अनंत जीवन है जो यीशु ने दिया। गाऊं महिमा हालेलुया, हालेलुया। गाऊं महिमा हालेलुया, छुड़ाया यीशु ने। थैंक यू जीसस। आइए ऊंची आवाज में परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हम उस बात को याद रखें कि हमारे लिए एक ऐसा मिरास है जो कभी विनाश नहीं होगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। और वो हमारे आनंद का कारण है। अवश्य है कि कुछ क्षण के लिए हम दुख को देखेंगे, लेकिन हमारे विश्वास के परखे जाने से, वो सोने हुए, वो आग से ताए हुए सोने से भी वो हमारा विश्वास बहुमूल्य। और जब यीशु मसीह आएंगे, बाइबल में लिखा है कि उस विश्वास के कारण यीशु मसीह से हम आदर और सम्मान और महिमा और हम परमेश्वर से हम रिस्पेक्ट को प्राप्त करेंगे, उससे हमें प्रशंसा प्राप्त होगी। हालेलुया। पतरस उन लोगों के विषय में कहता है कि तुम तो बिना देखे परमेश्वर से प्रेम रखते हो और तुम और भी आनंदित हो जाते हो। यस, आइए हम लोग आनंदित हो जाइए, हम उस पवित्र जीवन को जिए। जब तक हम उसकी महिमा को नहीं देखेंगे, उस हमारा जीवन अनसंस्कार के उनके समान नहीं बदलेगा। आइए हम परमेश्वर की खोज करें, हम परमेश्वर की महिमा की खोज करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके नाम की स्तुति करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर हमें उत्साहित करने के लिए। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज से हमारी सहायता करना कि हम इस संसार की बातों से मन को हटाने पाए। परमेश्वर हम आपके आने के लिए हम तैयार होने पाए। प्रभु ये कलीसिया को ऐसा बना परमेश्वर, प्रभु हमारे मनों को ऐसा बदल कि हम हर दिन आपके आगमन को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को जीने पाए। हम आपकी आगमन की बाट जोने वाले होने पाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, आपने हमें आशा से भर दिया प्रभु। आज आपने हमें आनंद से भर दिया परमेश्वर। वो दुख सब जा रही है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सारा आदर, सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन।